हेलो, इधर देखिए, वही भवानी सिंह। देखिए दोस्तों, आपके सामने आते हैं और क्या सोचते हैं। जा तुम आओगा, देखो आई भवानी के पास मैं जा रहा हूँ आज। हाँ, आप सही दिमाग लगाओ साहब। वो हमको चुनौती देकर गया था। हाँ बाबू। कि मैं तेरे से बहुत दिन ऐसी मौत मारूंगा कि जहां पर तुझे पानी नहीं मिलेगा। हाँ? ठीक कहते बाबू। आज हम चलते हैं भवानी के पास। ये हम उसको आप देखते हैं साला क्या करेंगे। आओ। ठीक है, चलिए। इधर देखिए मंत्री, चलते हैं देखिए डॉक्टर भवन सिंह के पास, और देखिए वहां पर कैसी बातें होती है और होता क्या है दोस्तों, गौर कीजिएगा। अगर उस दिन में बेटा भाग नहीं आता तो उस लौंडे ने तो हमारी छीछा ल्यादर कर दिया था। तुम तो भाग गए हो, हमारे को तो हो गए। ठीक है, घबराओ नहीं, तेल मालिश करो। अच्छा, ठीक हो जाओगे। वो तो है, ठीक तो हो ही जाओगे। नटवर, तुम लोग गेट पर ड्यूटी करो और मैं 2 घंटे आराम करूंगा। अच्छा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि ये साला मातम सिंह को बर्बाद कहां से करूं। ये सही लगा दिमाग कब की बाबू तुम सरदार। ठीक, और बिना मेरी ऑर्डर किसी को अंदर नहीं आने देना। यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है। ठीक, आराम करो। क्या हो रहा, क्या हो रहा? हम लोग ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी। ड्यूटी पर लगे हो? और क्या? तुम कहो ये है भवानी सिंह है कि नहीं अंदर? भवानी है कि नहीं? कब सुनता है, ये बहरा है बाबू। भवानी सिंह बैठे हुए जंगल में बैठा है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है हमको बताना नहीं। अच्छा। हाँ भाई, लेकिन हमको तुम नहीं बताना वहां, नहीं मैं मारा जाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या सोच रहे हो? कालिया, इस गुफा के चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दो। आओ मातम सिंह, बड़ी बेसब्री से हम तुम्हारा इंतजार कर रहा था बैठा बैठा, इसीलिए तो हम आ गए। बोलो, कौन सी सेवा करूं तुम्हारी? क्या करने आए हो यहां? मैंने सोचा कि आप तो गए थे तो मैं भी चलकर देखूं आपसे। कालिया और शेरा, सबसे पहले इसके दोनों हाथ बांध दो। चिल्लाओ नहीं। मातम सिंह, ये तेरा राज दरबार नहीं है, ये भवानी का अड्डा है, अड्डा। इस जगह पर सिर्फ भवानी सिंह की हुकूमत चलती है। जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। बांधो। खड़े खड़े साले मुंह देख रहे हो, सत्य स्वभावी हो रहे। बन गया। मातम सिंह,
आगे बढ़ो। कालिया, सबसे पहले इसकी पोजीशन डाउन करो। क्या करोगे अब? इसका ये शाही वस्त्र उतारो। तो खोल दो। हमने कहा कि जो मैं चाहूंगा वो होगा। मातम सिंह, क्या कहना चाहते हो? तेरी औकात को देख रहा हूं। याद है मैंने उस दिन तुझसे कहा था तू मेरी औकात देखेगा कि पेड़ को लगाना जानता हूं तो पेड़ को काटना भी जानता हूं। मातम सिंह, तुम एक गंदी नाली के कीड़े हो और गंदी नाली के कीड़े को गंदी नाली ही पसंद है। मैंने तो सोचा था कि नौकर से राजा बना दिया हूं, दोस्ती निभाएगा, लेकिन तू दोस्ती के काबिल है ही नहीं और तू राजा बनने का काबिल नहीं है। मातम सिंह, और नहीं खाफू तूने हमारा है खाया। नहीं खा तूने और हमारा है खाया, और मेरी शान शौकत को तूने मिटाया। मातम सिंह, अब देखो अपने आप को तुम। अब ना तो तुम दरबार के नौकर हो और ना ही दरबार के राजा हो, और हम तो जंगल के शेर थे और हैं। अपनी औकात में आ जाओ, घबराओ नहीं। रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती तो खत्म हो गई, अब दुश्मनी शुरू हुई है। मैंने कहा था ना तुझसे कि भगवान ने तुझको एक लौंडिया दिया है और वो भी तेरे सामने नंगा करूंगा। वो दिन आ रहा है। नटवर, एक गोरा कागज और एक कलम लेकर, अब देखो हम इसकी लौंडिया को कैसे बुलाते हैं। चम्बल, फिर इसके सामने नंगा करूंगा तो इसकी औकात का पता चलेगा कि भवानी से दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। दोनों हाथ खोल दो इसके, खोल दो हाथ। और ये गोरा कागज और ये कलम इसको दे दो। ये क्या करेगा? मातम सिंह, जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा करते जाओ, वरना बदन की खाल खींचकर जूते बनवा लूंगा। ये समझ लो कि मातम सिंह वो इंसान नहीं जितना जो कहेगा। मेरे ही अड्डे पर रहकर मुझको ही आंखें दोस्त को हरामखोर। क्या लिखना बोल? बताता हूं। क्या लिखना इसमें? इसमें लिखो बेटी चित्रकला। चित्रकला नहीं लिखी जाएगी।
बेटी चित्रकला, तुम चंबल आ जाओ। तुम चंबल आ जाओ। भवानी सिंह के अड्डे पर मैं बैठा हूं। मैं भवानी सिंह के अड्डे पर बंधा हूं। अगर तुमने आने से इनकार किया, तुमने आने से इनकार किया तो तेरा बाप मारा जाएगा। तेरा बाप मार दिया जाएगा। बस अपना नाम लिख दो, इतना काफी है, बहुत है इतना। श्री मातम सिंह। नेटवर्क ये लो और इसके हाथ बांध दो, दोनों हाथ बांध दो। और ले चलो इसको पहाड़ी के ऊपर और इस पर कड़ी नजर रखो। और कालिया जी, इस खत को लेकर तुम जाओ। कहाँ जाए? राजमहल। अच्छा। और किसी तरीके से ये खत इसकी लौंडिया तक पहुंचाओ। जब इस खत को उसकी लड़की पढ़ेगी, हाँ सरदार, तो अपने बाप की याद में दौड़ी चली आएगी। ये मतलब सरदार, वाह। और जब भवानी के अड्डे पर आएगी, हाँ, तो बाकी की बातें हम फिर करेंगे। ये मतलब आ मेरे साथ। चलो सरदार। अब ये खत लेकर मैं जा रहा हूँ। जौन जौन तुम नटवरगिरी कर रहे हो बेटा, तुम चलो बैठो। चलो नहीं भैया हो, देखो अगर कहा ना की जाए तो भैया समझो काम बेकार हो जाए। भैया का करे जैसे जैसे करनी वैसे भरनी। आइए मेहरबान, इधर देखिए, ये नेटवर्क खट लेके जाता है महल। देखिए वहां पर होता क्या है ये हम नहीं जानते हैं। अरे नहीं मैंने धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाल, और जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़ेगा आठ पर जाए कबीरा, जुड़ेगा आठ पर जाए। क्या हमारी हवेली में इतने दिन से रह रहे हो, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि काम किस तरह किया जाता है? नहीं वो तो काम कही, तो फिर लेकिन जो बचत काम वो नहीं करे मिला। क्या आओ ये घंटा घर क्या है? वहाँ मंदिर में जाओ। राबरेली के पास है वो तो। हाँ वहाँ है। अच्छा, तो वहां जाओगे क्या काम करने के लिए? और डाकिया डाक लाया, 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 डाकिया डाक लाया। ये डाकिया एक खत लेके आया है। अरे ये खत
अरे नेटवर्क, जी इस खत में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या अगर मेरी तुम पढ़ लियो कहा लिखा है? बेटी चित्रकला। जी अरे इसमें तो लिखा हुआ है बेटी चित्रकला चित्रकला। तुम्हारे पिताजी हाँ मेरे कब्जे में है। क्या? हम डाकू भवानी सिंह के कब्जे में है। अरे पागल, तू पढ़ रहा कि मैं पढ़ रही हूँ? इसमें ये लिखा हुआ है बेटी चित्रकला भवानी। ये भवानी, ये बताइए नेटवर्क, ये भवानी सिंह कौन है? हाँ ये भवानी सिंह कौन है? अरे भवानी सिंह डाकू है। डाकू है? हाँ बच्ची। यानी कि हमारे डैडी वो भवानी सिंह के पास है। कब्जे में है, कब्जे में। ओ कब्जे में? हाँ। ओ हाँ भैया। ये डाकू भवानी सिंह ने हमारे पिताजी को कब्जे में कर रखा, बंदी बनाकर अपने पास रखा है। ये बताइए किस लिए ले गए हैं? अरे बिटिया तुम्हारी खातिन। क्या? तुम्हारी खातिन। और इसमें लिखा हुआ है होशो हो बे, चुपचाप तुम चंबल चली आना। चंबल चलिए ना। हाँ सोने के लिए। और नहीं आओगी तो तुम्हारे पिताजी को जान से मार दूंगा। मार दूंगी। अरे इसको तो, ये तो बिटिया कोई बात सोचो, ये सोचने का समय है और ये हंसने का समय नहीं है। देखिए नेटवर्क, हाँ? तुम चलिए हमारे साथ नहीं। जीवन के पास। हाँ तुम कहते हो। मैं सब बातें जीवन से बताऊंगी। अरे वाह चित्रकला, तुम समझदार हो। क्यों नहीं? क्योंकि जीवन तुमको चाहता है बहुत। और वो आइडिया जीवन से बताओगी तो वो जरूर सोचेगा। क्यों नहीं? चलो, आइए चलिए जीवन चलो, के पास। चलो। ये खाता। क्या बताएं, आज कई दिन हो गए और मेरी चित्रकला नहीं आई। और अगर दिलवर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, अगर दिलवर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बे, सनम तू बे, सनम तू बे वफा के नाम से मशहूर हो जाए, सनम तू। अरे जीवन बहुत गजब हो गया है, बहुत गजब हो गया है। एक बात ये बताओ, तुम रोती क्यों हो? तुम्हारे आंखों में आंसू बात क्या है? जीवन वो एक टाकिया आया है और हमको एक खत दे गया है और इस खत में लिखा हुआ है। हाँ देखिए, इसमें लिखा है हाँ डाकू भवानी सिंह, हाँ यानी तुम्हारे पिताजी को अपने कैद में कर रखा है हाँ कैद में। और वहां पर तुझे बुलाया है। अगर तू नहीं जाएगी तो मेरे तो तेरे पिताजी को वो जान से मार देगा। हाँ जीवन कुछ सोचिए। तो तुम्हारा क्या इरादा है? हमारे यही इरादा है कि जीवन जितनी जल्दी हो सके हमारे पिताजी को आप बचा लीजिए। लेकिन एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बताइए जीवन। अब वहां पर तुम नहीं जाओगे। क्यों? तुम यहीं रहोगे। तुम अकेले जाओगे? हम तुम्हारा रूप बदल करके हाँ हम उस भवानी सिंह के अड्डे पे पहुंचेंगे और वो सोचेगा हाँ कि ये यानी मातम सिंह की लड़की हाँ। चित्रकला आ गई है। अच्छा, अरे वाह, अरे वाह जीवन। तुम भी चलोगे और भैया साथ में मैं भी चलूंगा। साथ में तुम भी जाओगे? हाँ चित्रकला, अरे वाह नेटवर्क। क्योंकि मैं आपका नौकर हूँ
आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे और ये चित्रकला बन जाएंगी और मैं सहेली बनकर जाऊंगी। अरे वाह नटवर, तुमने तो बहुत अच्छा जब मैं देखता हूँ वो भवानी सिंह क्या करता है मेरा, तुम ऐसा करो, जाओ 2 साड़ी लेकर आओ और यहीं से तैयारी बनाकर हम चलते हैं। और चित्रकला तुम जाओ महलों में आराम करो, मैं तुम्हारे पिताजी को छुड़ा के अभी लाता हूँ। ठीक है जीवन, जितनी जल्दी हो सके तुम जरूर हमारे पिताजी को छुड़ा करके लेके आइए। जाइए आप। हाँ जाओ। ठीक है, मैं चल रही हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कि ये भवानी सिंह मंत्री मातम सिंह को कैसे जान से मारता है। अब मैं चित्रकला का रूप बना करके और उसका भेष बना करके मैं उसके पास पहुंचूंगा, फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। और घन गरज गरज क्या कहते हैं, कि घन गरज गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। भक्ति में कितनी शक्ति है, ये हाल फकीरों से पूछो। और घन गरज गरज क्या कहते हैं, ये हाल मयूरों से पूछो। घन गरज गरज क्या कहते हैं, यह बात मयूरों से पूछो। कि भक्ति में कितनी शक्ति है, भक्ति में कितनी शक्ति है, यह हाल फकीरों से पूछो। अच्छा आप देखो, एक साड़ी तुम पहनो और एक साड़ी हम पहने। और हम कहाँ चलन नहाए? हाँ क्या? साड़ी लेकर मैं खड़ा और भैया हमको तुम देखो। यहाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। हाँ देखो, एक का पेड़ तुम पहनो, हरे हरे हम पहने। हाँ, ताकि वो हम दोनों को पहचान न सके, वो ये समझे कि चित्रकला आ गई है और साथ में उसकी सहेली भी आ गई। और भवानी सिंह ये सोचेगा कि मैंने चित्रकला को बुलाया था और उसके साथ साथ उसकी सहेली भी आ गई। और इतने में भवानी सिंह बहुत खुश होगा। खुश नहीं उनके मुझे बल्ला तुम्हारा ये बात अब सही बात कहा। तुम मेरी बहन बन जाओगी और मैं सहेली बनकर चलूंगी। लेकिन राम सजीवन जी, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन एक काम तुम्हें करना होगा यार, ये साड़ी तो हमने कभी पहना नहीं जीवन में, इसे मुझको पहना दो। भाई पहनावे हम नहीं जानते। नहीं, हम कभी नहीं पहन पाए, पहना दो, उसके बाद में हम भाई कुछ करना।
अपन अपन पहनो भाई। तुम कभी पहन नहीं पाए ना, तुम पहनते हो इसलिए मैं कहता नहीं हूं। नहीं, हम तो पहनी थे, कबो कबो पहन जाए जैसी वैसी। हाँ तो उसी तरह नहीं पहना- नहीं पता आवत गाँव में, नहीं नहीं पता भैया, और गाँव में आवत तो साड़ी ले थे पहनी, और चुरिया पहन लिए थे, और पायल पहन लिए थे, और जाए टोटा आए थे। सही है। अच्छा पहन लो और हमें पहना दो। हाँ ये गाना गा दे। हाँ हाँ गा दो। अरे मैं वही लूंगी। देखो दादा, हम ते आँखी मारत। दादा आँखी नहीं मारते हैं, कानी बात पापा, वो तुम पर मरते हैं। मरद नहीं ना। वो आँखी मार साबार बवाल, तुम साड़ी पहनकर सहेली बनकर जा रही हो, इसलिए कहते हैं। अरे मैं वही लूंगी, इंग्लिश फैशन वाला मैं बाल वही लूंगी। ओ भैया, राम सज्जन भैया, हमको पहना दो, अभी तो मजा आएगा। तुम गाओ, तुम गीत गाते रहो, ये हमको पहना देगा। सब कुछ बना ले, हाँ ये जाने ना पाऊँ कि ये मरना यही हाँ, भाई जब उसके भेष चलना है तो सब कुछ बनाना पड़ेगा। ये कोई बनाऊ, दूसरी वो न बनो। दाढ़ी वाला ना लूंगी, मच्छर वाला ना लूंगी, दाढ़ी वाला ना लूंगी, मच्छर वाला ना लूंगी, मैं वही लूंगी, चिकने गालन वाला मैं बालन। मैं बालम वही लूंगी, फैशन वाला बाला मैं बालम। भैया ऐसा ना हुआ हमका कुकुर बिछुआ लिए, ये कार्तिक का महीना है और कुकुर आवाज बिछुआ ले तो हमका मारी डाली। अब चलो यहाँ से गाते बजाते चंबल घाटी पहुँचना चाहिए। चलो, हाँ ये गिरी जाती है, अरे उनको संभाल के रखो। संभाल का हिलगी जाती अरे है। बारह है बरसावा की बारी रे उमरिया,